भगवान राम ने कहा अपील मंजूर। मंजूर हाँ। और इधर भगवान शंकर छोटी समाधि। देखिए प्रभु की कृपा, तत्काल फैसला। सती ने कहा था ना बेगी प्रभु जल्दी कुछ कीजिए, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम राम शिव सुमिरन लागे। आंख खुल गई और शंकर जी श्री राम श्री राम। सती समझ गया, अरे ये तो जग गए कि राम राम शिव सुमिरन लागे, जानू सती जगत पति जागी। सती समझ गई, अरे ये तो जग गए। दौड़ती हुई महल से ऊपर कैलाश पर पहुंची, बट वृक्ष पर। सती को आते देख करके शंकर जी घबराए, क्यों? ये तो आकर अपने हक को चाहेंगी, बगल में बैठना चाहेंगी। करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं? तो सती आई। वैसे तो कोई बात नहीं थी, पति पत्नी को दिन में 50 बार मिलती है तो क्या बार बार दंडवत थोड़ी करती है। लेकिन आज सती अपनी गलती होने के कारण सती सहमती हुई आई। और गोस्वामी जी कहते हैं यहां से भागवत में शुरू होता है सती चरित्र। ये जो इतना गैप था उसको तुलसीदास ने पूरा किया कि सती दुखित होकर पिता के घर जाने के लिए जन्मभूमि देखने की इच्छा प्रकट क्यों करती है। ये रहस्य भागवत ने नहीं दिया, ये रहस्य तुलसीदास ने खोला। आप जानते हैं ना भागवत को क्या कहा जाता है? निगम तरु यानी वेद वृक्ष का पका हुआ गलितम फलम, पका हुआ फल। तो भागवत है वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल। और रामचरितमानस क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं चारों वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आप प्यास से घबराए हो, एक और 1 किलो सेब रखा हो और एक और 1 किलो सेब का रस निकाला रखा हो, आप क्या पसंद करेंगे? छिलके छिलना, निचोड़ना, या बना रस मिल रहा है तुरंत पी लेना? भागवत निगम तरु का फल है, लेकिन रामचरितमानस तो उस फल का रस है। सब ग्रंथन को रस। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जब सब देवता महिषासुर से निराश हुए, कोई मार नहीं सका, तो ब्रह्मा ने कहा सब देवता अपना अपना तेज एक जगह इकट्ठा करो, तो उस तेज से महिषासुर मरेगा। लेकिन महिषासुर को मारने वाली भी राम माया के मोह में जब पड़ गई, तो इनके लिए राम कथा की कालिका तैयार कराई तुलसीदास ने। जैसे सब देवताओं के तेज से दुर्गा बनती है, काली बनती है, उसी तरह सभी ग्रंथों का तेज लेकर के कलयुग में ये नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिबंधुर मातनोति। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सभी देवताओं के तेज से जिस प्रकार भगवती प्रकट होती हैं, उसी तरह सभी ग्रंथों का रस लेकर कलयुग के जीवों को तारने के लिए यह रामचरितमानस रूपी रस तैयार हुआ। यहाँ तर्क नहीं, रसपान करो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सती को आते देखकर जैसे ही सती ने प्रणाम किया, जाय शंभु पद वंदन की ना, जैसे ही सिर झुकाया कि शंकर जी जल्दबाजी में और कुछ नहीं कर सके, तो बाईं ओर का आसन उठाकर सामने फेंक दिया। सिर उठाया सती ने, शंकर जी इशारा करते हैं बैठ जाइए। अब सती को बिल्कुल साफ हो गया कि मेरा हक छिन गया, अब मेरा वामांग में अधिकार नहीं है। बैठ गई सामने। भगवान शंकर लगे कहन कछु कथा, क्योंकि अब राम की शरण में जा चुकी हैं, इसलिए कथा की अधिकारिणी हो गई। अब शंकर जी कुछ कथा कहने लगे कहन कछु, लेकिन सती का मन आज भी कथा में नहीं लग रहा। अगर कथा में मन लग रहा होता तो ये देखती नहीं क्या? सती विलोके व्योम विमाना, विमान देखा
जिस पर देवांगनाएं बैठी हुई देवताओं के साथ मंगल गान करती जा रही है। हर विमान कैलाश की ओर से आ रहा है। विमान से नीचे देखा तो सती को चुपचाप बैठे देखकर देवांगनाओं ने कहा, हरे 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 हरे, तू यहां बैठी है? तेरे बाप के घर में इतना बड़ा यज्ञ है, हम सब लोग जा रहे हैं, तू यहां बैठी है? सती सोचती है, पिता के घर यज्ञ और मुझे पता नहीं, ये गैर मुझे बता रहे हैं। तब सती ग्लानि युक्त होकर के कहती हैं, क्या आपके प्रभाव को न जानने, ये यहां से भागवत शुरू है कि आपके प्रभाव को न जानने के कारण मैं ग्लानि पूर्वक हूं, लेकिन मेरे मन में जन्मभूमि को देखने की इच्छा प्रबल हो रही है। अतः मैं चाहती हूं कि आप आज्ञा दें, जो महेश मोहि आयुष देहि, अगर आप कृपा करके आज्ञा दें तो कुछ दिन मैं इसी बहाने पिता के घर रहकर अपना मन कुछ बदल सकूं। क्या दुख था, ये भागवतकार नहीं बता रहे। क्या मन बदलने जाना चाहती है? प्यारे भगवत भक्तों, शंकर जी ने कहा, सती बहुत ठीक है, ठीक कहा तुमने, मुझे भी पसंद है। अपनों के यहाँ जाने में निमंत्रण नहीं देखते हैं, और 4 जगह तो देखना ही नहीं चाहिए। कहाँ कहाँ? यद्यपि मातु पितु प्रभु गुरु गेहा, अपने स्वामी के यहाँ कोई उत्सव हो बिना बुलाए भी जाओ, अपने गुरु के यहाँ कोई उत्सव हो बिना बुलाए ही जाओ, माता पिता के यहाँ बुलाने का इंतजार न करो, ये ठीक है। लेकिन साथ में ये भी है कि जो बिन बोले जाहु भवानी, और तदपि विरोध मान जह कोई, अगर वहां तुम्हारी कोई काट करने वाला हो तो शास्त्र कहता है कभी मत जाओ। क्यों? अपमान होगा, दुख होगा, अशांति होगी और कलह होगा। इसलिए अगर तुम जाती हो तो मुझे पसंद नहीं। कह प्रभु जाहु जो बिना ही बुलाए, नहीं भली भात हमारे भाई, भाई मुझे तो पसंद नहीं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, वही जिद कहीं देखा शिव विविध विधि रही नहीं, मैं तो जाऊंगी। बाप के यहाँ निमंत्रण देखता है कोई, ये आपको निमंत्रण दिया क्यों नहीं? बोले अब तुमसे क्या बताऊं, तुम्हें तकलीफ होगी इसलिए मैंने तुमसे कहा नहीं था। एक बार ब्रह्म सभा में उन्होंने अपना अपमान समझ लिया, हालांकि मैंने तो अपमान नहीं किया, लेकिन उनको लगा जैसे मैंने अपमान किया है, और उन्होंने मुझे बहुत अपशब्द कहा, लेकिन मैंने सिर झुका करके सुन लिया। हालांकि नंदी क्रोध में आ गया, उसने भी कुछ कह दिया, और बाता बाती देखकर मेरा मन खिन्न हुआ और मैं उस सभा से उठकर चला आया। लेकिन मैं तो भुला बैठा, अरे ससुर है, पिता के तुल्य है, लेकिन मैं तो भुला बैठा, लेकिन शायद उनके मन में गांठ पड़ गई। तेहते अजहु करहि अपमाना। सती ने कहा, इतनी बड़ी बात, और आपके और पिताजी के बीच में इतनी बड़ी खाई, और मुझे बताया तक नहीं, तब तो मैं जरूर जाऊंगी। पिताजी को गलतफहमी है, आप दोनों के बीच इस तरह मनमुटाव रहे तो मैं किसका साथ दूंगी, पति का या पिता का? नहीं, मैं तो जाऊंगी। जब देखा नहीं मान रही है तो भगवान शंकर ने मुख्य गण देकर विदा की न त्रिपुरारी। शंकर ने कहा ठीक है, नहीं तुम्हारी मर्जी, जाओ। और गई तो क्या हुआ, कैसे पार्वती का जन्म हुआ, और किस तरह मंगलमयी माँ ने तपस्या करके पुनः शंकर को प्राप्त किया, यह अद्भुत प्रसंग कल चौथे दिन आपकी पवित्र सेवा में। अब अभी ध्यान देना, प्रार्थना में आप डिस्टर्ब न करें, क्योंकि कथा का सार है प्रार्थना। आप प्रार्थना, आरती और पुष्पांजलि के बाद ही श्रोता उठेंगे। अभी बीच के जो कार्यक्रम है उनमें शांति पूर्वक बैठे रहे। 2 मिनट। ओम नमः शिवाय। सभी से मेरा सादर सस्नेह विनम्र वंदन।
परम आदरणीय वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध और हर प्रकार से समृद्ध व्यासपीठ पर विराजे आदरणीय श्री गोस्वामी जी ने आप लोगों को जो जो रहस्यमय रामचरित के प्रसंग सुनाए, आप प्रसन्न होंगे। आपका परिचय तो स्वयं आप ही हैं। 50 वर्ष से मैं भी पवित्र नाम सुनता आ रहा हूँ। आपके तो रोम रोम में रामायण के राम रमे हुए हैं। सहज है, कथा प्रवचन संभाल कर कहने वाले वक्ता बहुत होते हैं, लेकिन जो सहज स्वर के उद्गार होते हैं वो सहज वक्ता के ही होते हैं। तो आप सुन रहे हैं, मुझसे कुछ सुनना बाकी नहीं है, पर मैं तो आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। बस केवल इतना ही कहूँगा कि आप सब रामचरित मानस का रहस्य सुनकर आज से एक ही संकल्प करें, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरा वह मन सत शिव कल्याणकारी संकल्प करने वाला बने। सब कुछ तो मन का ही विकार है। अशांति, असुख जो भी हो रहा है, इसका कारण मन ही है, क्योंकि वर्तमान में मन सत संकल्प नहीं करता, असत संकल्प करता है, और यही बंधन मुक्ति का कारण भी बताया है। तो वेद कहता है कि हर किसी को अपने मन को समझाना चाहिए कि हे मन, तू शिव संकल्प करने वाला बन। संकल्प में तू शिव को बैठा ले। शिव माने कल्याण। शिव का अर्थ होता है जो हर प्रकार से जीव मात्र का कल्याण करे, वो शिव। शंकर भी यही अर्थ देता है, शम कल्याणम करोति। जीव मात्र का जो कल्याण करे वो शंकर। तो यहाँ मन को यही समझाना है। एक बात और समझने की है, शिव किसी एक देवता का नाम नहीं है। शिव तत्व है, शिव पद है। उस पद पर जो अवस्थित होता है उसका नाम शिव। और जो भी शिव गुण से युक्त होगा वो शिव। हाँ, अद्वैत परंपरा में तो शिवोहम का कीर्तन करते हैं। शिवोहम मतलब हर कोई शिव के गुण वाला बन सकता है। कौन सा? यदि वो संकल्प करता है कि तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन शिव संकल्प वाला बन जाए, उसके मन में केवल शिव संकल्प हो, अशिव संकल्प न हो, तो वो शिव कहने योग्य है। शिव एक तत्व नहीं है। शिव, अभी व्यास जी महाराज ने बताया कि और सब देवता देवता हैं, देव हैं। अमृतपान जिन्होंने किया वो अमरा अजरा अमरा देवा हो गए, उनकी संज्ञा है देव। लेकिन विषपान जिसने किया वो है महादेव। अमृतपान करने वाले केवल देव, और विषपान करने वाला एक, वो महादेव, देवाधिदेव। उन्हीं का नाम शिव है, और उन्हीं के संबंध में आप सब चर्चा सुन रहे हैं। तो आज से बस संकल्प करें कि हमारा मन तन में मनः
मेरा वह मन, कौन सा मन, जो सृष्टि के आदि में या जब कभी आप परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा से वियुक्त हुए, उनसे पृथक हुए, छोड़कर प्रकृति की ओर मुख कर चलने लगे, उस समय परमात्मा ने जो दिया था तन में मनः, वो मन मेरा शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्प करने वाला हो। परमात्मा ने जब बिछुड़ते हुए आत्माओं को मन दिया था तो ये भी कहा था कि ये बहुत कीमती वस्तु है, इसे संभाल कर रखना। मुझसे दूर जा रहे हो सकता है कि तुम्हारे सामने कोई कठिनाई भी आ सकती है, तो इसके सहयोग से तुम पुनः मुझे प्राप्त कर सकते हो। बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणान जना नाम सृजत विभु मात्रार्थम भवार्थम चो आत्मने अकल्पनाय च। 4 वस्तुएं परमात्मा ने दी जिनमें मन प्रधान है, बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राण। ये किस लिए? बोले ये मात्रार्थम शब्द रूप रस गंध स्पर्श विषयों का विहित अनुभूति करने के लिए, भवार्थम कर्माधीन कर्मों के अनुसार प्रारब्धानुसार जन्म लेने के लिए, आत्मने अपने आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए, और अकल्पनाए नाम मोक्ष के लिए। परमात्मा ने 4 वस्तुएं दी। बोले यदि तुम ये इनका सदुपयोग करोगे तो संसार की यात्रा करके विधि पूर्वक और तुम मेरे पास लौट आओगे। तो यहाँ वेद संकेत देता है कि तन में मनः, वो जो प्रारंभ में पवित्र मन मिला था, सुवासित, सुसंस्कृत, सुगंधित, सुवर्धित जो सुमन मिला था, उसको असत संकल्प कर करके केवल मन बना दिया, सुमन नहीं रहा। उसकी सुगंधि, उसका परिष्कार, उसका जो बढ़ने का गुण है वो असत संकल्पों से दब गया। इसीलिए मन सताता है सबको और शिकायत भी होती है। अर्जुन जैसे नरावतार कहते हैं चंचलम ही मना कृष्ण, भगवान ये मन बड़ा चंचल है, मैं इसे कैसे बच में करूं। तो वो जो पवित्र सुमन मिला था उसको असत संकल्प से जो मन बना रखा है हम सब ने, पुनः प्रारंभ करके तन मना, जो वो पवित्र मन मिला था सुमन, वही हम बनाए इसको। और यदि हमारा मन शुभ संकल्प करने वाला बन जाता है, शिव संकल्प करने वाला बनता है और सत्य संकल्प करने वाला बनता है और सुंदर संकल्प करने वाला बनता है, सत्यम शिवम सुंदरम, यदि ये संकल्प करने वाला बनता है तो फिर शिव ही शिव है, कल्याण ही कल्याण है, अकल्याण की कोई बात नहीं रह जाती। ये अभी तक जो आपने रामायण में सुना ये और सुनेंगे, ये शिव जी की चर्चा है। शिव जी, शिव तत्व का ही प्रतिपादन व्यास जी महाराज कर रहे हैं। उसका अर्थ यही होता है कि वे स्वयं कल्याणकारी हैं और सबका कल्याण करते हैं। यदि उनके नाम के अनुसार आप शिव संकल्प करते हैं तो आपका जीवन भी कल्याण में बन जाएगा, कल्याणकारी बन जाएगा और कल्याण ही कल्याण होगा। फिर अकल्याण कहीं कुछ नहीं होगा, अशांति नहीं होगी, शांति सुख आपके पास होंगे। आज बड़ा पवित्र दिन है, शिव चतुर्दशी है शायद, हाँ, और उनके चरित्र का जितना भी विस्तार आप सुन रहे हैं उसमें से कुछ अंश अपने जीवन में उतारें। बस मेरी यही प्रार्थना है, आप सबसे निवेदन है और मैं भी यही प्रयत्न करूंगा कि थोड़ा बहुत मैं भी अपने मन को सत्संकल्प वाला बनाऊं। शेष आप सब सुन ही रहे हैं, ऐसे महान विद्वान, और मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है। प्राचीन काल का जैसा वर्णन आता है ऋषि मुनियों का, आप इतनी दीर्घायु में अभी जो शब्द उच्चारण करते हैं ऐसा लगता है जैसे कोई 25 साल का युवक बोल रहा हो। हाँ, ये
आप गंभीरता से देखेंगे, मेरी भावना के अनुसार गृहस्थ आश्रम में रहकर भी ऋषि जीवन जिया जा सकता है। प्रत्यक्ष आप दर्शन कर सकते हैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ 94-95 वर्ष के तो होंगे ही स्वामी जी, और आप एक युवा से जैसे प्रवचन सुन रहे हो, ये क्या है? साधन संपन्नता का मैंने कहा अभी हर प्रकार से समृद्ध, वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध और समृद्ध। मेरा तात्पर्य यही था कि आप साधन से भी संपन्न हैं, केवल कथावाचक नहीं हैं, साधन से भी संपन्न हैं। एक ऋषि जीवन है। आपके जीवन से अपना जीवन भी उस तरह उज्ज्वल बना सकते हैं। गृहस्थ में रहकर सदगृहस्थ बनकर ऋषि जीवन आप बिता सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज जी से नारद जी की कुछ चर्चा हुई भागवत में। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद से 11वें अध्याय से 15वें तक जो वर्णाश्रम की व्यवस्था है, वहाँ संन्यास आश्रम का वर्णन किया गया और बताया गया कि सन्यासियों को क्या गति मिलती है। तो युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि गृहस्थों भी, क्या भगवान गृहस्थ भी इस गति को पा सकता है? तो नारद जी बोले अवश्य पा सकता है। कुछ नियम बताए, जीने का तरीका बताया, विधि बताई कि यदि इस तरह से गृहस्थ अपना जीवन बिताता है तो गृहे प्यस्य गतिम यायात राजंस तद भक्ति भांग न रहा। गृहस्थ में रहकर भी जो एक सन्यासी की गति है वो एक सदगृहस्थ प्राप्त कर सकता है। गृहस्थ और विरक्त आश्रम एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं, बस समझने की बात है। तो आप ऐसा ही आज से सत संकल्प लें। मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और उसमें भी वृंदावन ब्रज भूमि का निवास ये तो अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ का कण कण तो गीत सिक्त सिकतासु वसुंधरासु, भगवान के उस वंशी निनाद से जो शब्द ब्रह्म रस की वर्षा होती थी, यहाँ का एक एक कण कण सराबोर है, संसिक्त है, सना हुआ है। इस लता पल पता गुल्म औषधि या एक एक कण, एक आचार्य कहते हैं ये शब्द महत्वपूर्ण है। तो गीत सिक्त सिकतासु वसुंधरासु, ब्रिज 84 कोस की जो वसुंधरा है, यहाँ का एक एक कण आपकी वंशी से निकला हुआ जो शब्द है वही शब्द ब्रह्म है और ब्रह्म रसो वैसा रस में है। रस की जो वर्षा हुई ये संपूर्ण ब्रिज भूमि उससे सनी हुई है। यहाँ के सब कीट पतंग आदि उससे सब डूबे हुए हैं उसमें, इसलिए ऐसी ब्रज भूमि में आपको निवास मिला है। परमात्मा की कितनी असीम कृपा है। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि ऐसे दुर्लभ मनुष्य जीव को, शरीर को देवता तरसते हैं कि यदि हमारा कोई पुण्य बचा हो तो भारत भूमि का, जम्बू द्वीप का और भारत भूमि वर्ष का मुझे कुछ बना दीजिए। और आप तो वृंदावन में हैं जो कि त्रिगुणातीत है, सच्चिदानंद भूरेशा सदचिद आनंदमयी भूमि है। ये श्री कृष्ण भगवान यहाँ 11 वर्षों तक अपनी अनेक बाल क्रीड़ाएं की हैं। और एक बात और आप यदि विचार करेंगे, भगवान के जितने अवतार हुए हैं उन अवतारों में से एक यही लीला पुरुषोत्तम भगवान का अवतार है जिनके शरीर के एक एक रोम इस भूमि से स्पर्शित हुए हैं। और अवतारों में तो चरणों से चले, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी पावन किया, लेकिन इस अवतार में भगवान ऐसे लोटपोट हुए हैं तो अंघ्रियुग्म मनुकृष्य शरीर श्रपंतो घोष प्रघोष रुचिरम व्रज कर्दमेशु। कभी पेट के बल लेटते, कभी पीठ के बल, कभी करवट के बल, इस तरह एक एक रोम इस ब्रज भूमि को स्पर्श किया हुआ है। उस पावन भूमि में आप रह रहे हैं, यहाँ जन्म हुआ या बाहर से भी कहीं आकर रह रहे हैं,
मनुष्य जीवन दुर्लभ, फिर सर्वावयव शरीर दुर्लभ, और उसमें ब्रज भूमि का निवास दुर्लभ। इसलिए इस दुर्लभता को ध्यान रखते हुए ऐसे शुभ अवसरों पर जो महापुरुष चेतावनी देते हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने बचे हुए शेष जीवन को भगवान के चरणारविंदों में अर्पण करते हुए और बस कल्याण की ओर बढ़ते रहिए। मेरा तो बस यही आपसे कहना है। जय श्री मंदिर। श्री श्री राम प्राण धन मेरे रघुनाथ प्राण धन मेरे मेरा कोई नहीं बिन तेरे। श्री राम प्राण धन में। श्री राम प्राण धन मेरे रघुनाथ प्राण धन मेरे। श्री राम प्राण धन मेरे रघुनाथ प्राण धन मेरे। श्री राम प्राण धन मेरे रघुनाथ प्राण धन मेरे। श्री राम प्राण धन मेरे रघुनाथ प्राण धन मेरे। मेरा कोई नहीं बिन तेरे। श्री राम प्राण धन मेरे। मेरा कोई नहीं बिन तेरे। श्री राम प्राण धन मेरे। मेरा कोई नहीं बिन तेरे। श्री राम प्राण धन मेरे। गया तो गया मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने की काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। जमाने की चाहत में खुद को मिटाया। तेरा नाम हरगिज़ ज़ुबां पे न लाया। गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। नहीं हूँ
दिल में कि सर को झुका लूं। तेरा आज दर्शन में जी भर के पालूं। सिवा भटकता